कहते हैं कि एक संतान एक परिवार को पूरा बनाती है, पति पत्नी के प्यार को मजबूत बनाती है, उनके प्यार को एक नया आयाम मिलता है। लेकिन जब पति पत्नी के बीच में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाए तो उनका एक छोटा सा संसार बनाने का सपना अधूरा रह जाता है, उनके प्यार में दरार पड़ने लगती है। इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को कैसे फेस किया जाए, यही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रिश्मा धिल्लन पाई, अ कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट एट लीलावती एंड जसलोक हॉस्पिटल्स, मुंबई। डॉक्टर रिश्मा ढिल्लन पई, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट लीलावती एंड जसलोक हॉस्पिटल्स, मुंबई। आप मुंबई के बांद्रा और कैंप्स कॉर्नर स्थित एवरी वुमेन क्लिनिक्स की डायरेक्टर हैं। शी इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया, a society of 24,000 members. Elected member of Managing Committee of Fertility and Endoscopy Society of India. डॉक्टर रिश्मा ढिल्लन पई को चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए नवशक्ति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर रिश्मा ढिल्लन पई is one of the first gynecologists in the country to have bought and started work on the new uterine balloon therapy ThermaChoice for the treatment of dysfunctional bleeding. वेलकम टू द शो डॉक्टर। डॉक्टर, इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। जब एक कपल कंसीव करना चाहता है और वो नहीं कर पाता तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? नॉर्मली हर महीने 8 to 10% चांस रहता है प्रेगनेंसी का। सो इवन नॉर्मल कपल को 8-10 महीने 1 साल लग जाता है प्रेगनेंसी के लिए। मगर अगर उतने टाइम तक प्रेगनेंसी नहीं रुकती, देन वी हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या, वाइफ का कुछ प्रॉब्लम है क्या। हस्बैंड का टेस्ट तो नॉर्मली सिंपल ही रहता है, वी कैन जस्ट डू अ सीमन एनालिसिस और उसमें एक अंदाज हो जाता है कि स्पर्म का काउंट क्या है, उसकी मोटिलिटी कितनी है, मूवमेंट कितनी है, अगर एबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा है कि नहीं काउंट में, उसमें कुछ इन्फेक्शन है कि नहीं। तो एक सिंपल सीमन एनालिसिस में सब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। 50% केसेस में हस्बैंड का प्रॉब्लम हो सकता है आजकल के ज़माने में, एंड बाकी के जो 50% है जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं औरत में पाए जाते हैं। तो इसमें भी हमें बेसिकली टेस्ट करने पड़ते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं, पहले तो थायराइड, शुगर, प्रोलैक्टिन, हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं। हर महीने अंडा निकल रहा है कि नहीं उसका चेकिंग करना चाहिए। सोनोग्राफी में एक अंदाज़ हो जाता है कि यूट्रस में, बच्चेदानी में कुछ खराबी है क्या, कुछ गांठ है जैसे कि फाइब्रॉइड्स की गांठ है, एडिनोमायोसिस है, कभी कभी ओवरीज में सिस्ट होती हैं, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खून जम जाता है ओवरीज में, इसकी वजह से अंडा हर महीना बराबर निकलता नहीं है। तो ये सब जानकारी एक सिंपल सोनोग्राफी से हमें मिल सकती है। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? आजकल हम ज़्यादा ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं, बट व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? बहुत डाइवर्स कारण हो सकते हैं इसके। फॉर एग्जांपल हस्बैंड में अभी आजकल बहुत हम देखते हैं कि काउंट, स्पर्म काउंट जो है लो हो चुका है। नॉर्मली कम से कम 20 मिलियन काउंट होना चाहिए और 50% उसका मोटिलिटी या मूवमेंट होना चाहिए। बहुत से कारण जैसे कि इन्फेक्शन है, टीबी का बीमारी है, उसकी वजह से काउंट्स कम हो सकता है। बचपन में जैसे मम्स की बीमारी हुई हो बच्चे को तो उसकी वजह से एकदम स्पर्म काउंट ज़ीरो हो सकता है। कभी कभी बचपन के प्रॉब्लम्स की वजह से जो टेस्टिकुलर नॉन डिसेंट होता है, बच्चे का जन्म के टाइम पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है, उससे आगे जाके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग करने से, ज़्यादा अल्कोहल से, एकदम गर्म एनवायरनमेंट में काम करने से, इन सब चीज़ों से स्पर्म काउंट कम हो सकता है। सो हस्बैंड के बहुत से टाइम हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं या कभी कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि क्यों काउंट इतना कम है। वेरेज औरत में भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। कॉमनली हम देखते हैं कि हार्मोन प्रॉब्लम है, जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCO जो है, एकदम कॉमन प्रॉब्लम है। आई थिंक 3 या 4 हर एक 3-4 लड़कियों में से एक में ये प्रॉब्लम पाया जाता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि हर महीने एग नहीं निकलेगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। ऑफ कोर्स दूसरे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि ट्यूब्स ब्लॉक हो जाना। ट्यूब्स ब्लॉक होने के भी कोई इन्फेक्शन, कभी कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है या कोई भी पेल्विक इन्फेक्शन। हमारी कंट्री में तो टीबी बहुत कॉमन है, तो पेशेंट को कभी कभी मालूम ही नहीं होता कि कब पेट के अंदर टीबी हो गया, क्योंकि अनलाइक
लंग्स में टीबी होता है तो खांसी फीवर ये होता है तो मालूम पड़ जाता है, बट पेट के अंदर या यूट्रस के अंदर का टीबी बहुत से टाइम मालूम ही नहीं पड़ता कभी हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी से पूरा अंदर जो एंडोमेट्रियोसिस है खून जम जाता है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, अंडा नहीं निकलता है, तो उससे काफ़ी डैमेज हो सकता है। फाइब्रॉइड्स की वजह से डैमेज हो सकता है, या कभी कोई पहले उसका ऑपरेशन हुआ दूसरे भी किसी कारण के लिए, समझो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, या पहले कभी किसी ओवरी का सिस्ट का कुछ और प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से भी कभी कभी अंदर एडिशंस हो जाती हैं, सब कुछ चिकट जाता है, ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। बहुत सी औरतों में जन्म से कुछ प्रॉब्लम होता है यूट्रस के अंदर, जन्म से यूट्रस के अंदर में पर्दा होता है जिसे सेप्टम बोलते हैं, एंड पेशेंट एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, उसे मालूम ही नहीं है, खाली हम लोग चेक करने को जाएंगे तो मालूम पड़ता है कि यूट्रस के अंदर पर्दा है, या एक यूट्रस की जगह 2 छोटे यूट्रस जॉइन है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है। सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि जन्म से हैं मगर पेशेंट को मालूम भी नहीं है कि उसमें वो प्रॉब्लम्स हैं। Okay, so doctor, how to deal with this infertility? Like, what is the treatment for this? ट्रीटमेंट जो है एकदम इंडिविजुअलाइज्ड है, हर एक अलग प्रॉब्लम के लिए अलग ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर औरत का ट्यूब ब्लॉक्ड है, अगर वो ब्लॉक जो है शुरुआत में है जहाँ से ट्यूब शुरू होती है, तो हम हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा यूट्रस के अंदर दूरबीन डाल के बारीक एक वायर डालते हैं यूट्रस से ट्यूब के अंदर, और वो जो ब्लॉक है वो खोल सकते हैं। तो एक्चुअली कोई जो ट्यूब्स के ब्लॉक हैं वो हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा या लैप्रोस्कोपी द्वारा खोल सकते हैं। मगर अगर ट्यूब पूरी तरह से डैमेज्ड है तो उसको खोलने की कोशिश करना भी उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वो केसेस में मच बेटर रहता है कि हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी डायरेक्टली या आईवीएफ करें। आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्पेशली वो केसेस के लिए बनाया गया है जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि उसमें फिर ट्यूब्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर औरत का एग्स नहीं बन रहा है तो आजकल बहुत ही टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं जिससे एग्स बन सकते हैं। तो ज़्यादा करके हर एक पेशेंट को मेडिसिन्स के साथ रिस्पांस हो सकता है कि एटलीस्ट एग्स बनने शुरू हो जाएं। अगर यूट्रस की कोई डिफेक्ट है, जैसे कि सेप्टम, हम बात किए सेप्टम के बारे में, वो ट्रीटमेंट आसानी से हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा हो सकती है। यूट्रस के अंदर हिस्ट्रोस्कोप डाला जाता है, कैमरा डाला जाता है, और हार्डली 15-20 मिनट में वो सेप्टम जो है, ये पर्दा है, हम लोग कट कर सकते हैं और खोल सकते हैं बच्चेदानी को। मेन चीज़ है कि उसको डायग्नोज किया जाना चाहिए बराबर टाइम से। सिमिलरली हस्बैंड का जो ट्रीटमेंट है वो इतना आसान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी जो मेडिसिन्स हैं उनसे इतना अच्छा असर नहीं होता है कि स्पर्म का काउंट बढ़ जाए या मूवमेंट बढ़ जाए, थोड़ा ही फ़र्क पड़ता है। तो अगर काउंट बॉर्डर लाइन है तो हम लोग इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं, मतलब हस्बैंड का सीमेन लेके उसको वॉश करते हैं लेबोरेटरी में, और फिर बारीक ट्यूब से औरत का यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। इसको IUI बोलते हैं, और इससे काफ़ी अच्छा सक्सेस मिल जाता है। मगर अगर स्पर्म काउंट एकदम ही कम है, 10 मिलियन से भी अगर कम है स्पर्म काउंट है, बहुत कम मूवमेंट है, तो फिर ICSI या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक प्रकार का टेस्ट ट्यूब बेबी का टेक्निक है जिससे प्रेगनेंसी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं लेबोरेटरी में। जाने से पहले आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस कि अगर 1 साल तक आप लोग ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुकी है तो प्लीज़ अर्जेंटली अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि जैसे ही औरत की एज ज़्यादा बढ़ती है, एडवांस होती है, प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते जाते हैं। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस का चांस रहेगा। सो दैट इज़ अर्ली ट्रीटमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। Absolutely right, doctor. And thank you so much for coming to our show. Thank you, it's a pleasure.